हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाहिनी एजुकेशन में। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम और सीक्वेंस एंड सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमने अलजेब्रा स्टार्ट की हुई है। अलजेब्रा में अब तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये कर चुके हैं, क्यूबिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स ये कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जब भी हमें कभी भी अलजेब्रा में कोई भी इक्वेशन दी हो तो उसकी हायर पावर और लोअर पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम ये करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हायर पावर लोअर पावर मतलब जैसे मुझे एक इक्वेशन दी हुई है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है, तो मेरे को इसकी हायर पावर कैसे निकालनी है। x पावर 7 प्लस 1/x पावर 117 इसकी क्या वैल्यू है। तो ये क्या होगी, ये मेरे को इस इक्वेशन से इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, तो ये हायर होगी पावर। और लोअर पावर मतलब हमें जब छोटी से बड़ी की जब बड़े से छोटी की वैल्यू निकालनी हो। जैसे मुझे दे रखा है x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल टू 254 और मेरे को वैल्यू क्या निकालनी हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ये x प्लस 1/x निकालनी हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर क्या थी, पावर क्या थी, ज़्यादा थी, और इधर क्या होगी, पावर कम होगी। तो हायर और लोअर पावर की कभी भी हमें इक्वेशन निकालनी हो तो आज हम इस क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। ये सारे के सारे इस टाइप के क्वेश्चन इस बार एसएससी सीजीएल 2023 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और मोस्टली जो 88 क्वेश्चन थे उसमें हाफ ऑफ द क्वेश्चन इसी टाइप के थे और रिमेनिंग हाफ ऑफ द हम कल करेंगे। तो उससे पहले हमें सबसे पहले आइडेंटिटी एक बार रिमाइंड कर लेते हैं जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है। फर्स्ट आइडेंटिटी थी हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 b। नेक्स्ट आइडेंटिटी थी हमारी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ 2ab क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो जाएगा। मैं पहले भी करा चुकी हुई है आइडेंटिटी जब हमने और टाइप के क्वेश्चन करे थे, पर एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। और ऐसी a³ प्लस b³ क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ऐसी a³ माइनस b³ क्या होता है, इज इक्वल टू a माइनस बी, इसमें सिर्फ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ऐसी a माइनस बी की होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस में माइनस माइनस आएगा बस सारी जगह, यही डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप देखो इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो एक जैसे फॉर्मूले है, इन दोनों को एक जैसे फॉर्मूले है, और ये दोनों एक जैसे फॉर्मूले और ये एक सिंगल आइडेंटिटी होती है। तो इनको हम आइडेंटिटी इसलिए बोलते हैं कि कोई भी वैल्यू के लिए ये सारे ट्रू होते हैं। अब जैसे ये है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर इसकी वैल्यूज क्या आएगी, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, बहुत सारे आएंगे। इसलिए अगर इसकी वैल्यूज क्या होगी, इसकी डिग्री से ज़्यादा होगी तो वो इसकी आइडेंटिटी बन जाती है। इसलिए हम इन सबको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। ये तो वो फॉर्मूले थे जो हम 8th या 6th 7th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब हम आगे आज कुछ नए फॉर्मूले भी करेंगे इसके रिगार्डिंग, जो एक दो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वैसे तो वो ड्राइव तो इन्हीं से ही हुए हैं, पर फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। ये तो हमें ये वाले अगर दिए हो फॉर्मूले तो ये तो हमारे बेसिक होते हैं, इन्हीं से हम 2-4 फॉर्मूले और ड्राइव करते हैं। जैसे मुझे दिया हो x, कोई भी मेरे को इवन पावर दी हो,
क्या दी हो, इवन पावर दी हो, जैसे एक्स पावर 8 माइनस एक्स पावर 8, तो इससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x4 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 4 और x पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4। इसको मैं आगे फर्दर भी ब्रेक कर सकती हूँ, x पावर 4 अपॉन 1 अपॉन एक्स पावर 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको भी आप अगर फर्दर करना चाहो तो आप इसको लिख लो x प्लस 1 अपॉन एक्स एक्स में। तो एक चीज़ आप देखोगे इसमें क्या किया हमने, इसकी पावर 8 थी तो यहाँ पर पहले 4 आई फिर 2 आई। लास्ट में जो पावर होती है ना, लास्ट में जो पावर होती है प्लस वाली ही लगती है। अगर मैं इसको फर्दर भी अगर ओपन करूँ तो मैं इसमें क्या लिखूंगी, x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो हर बार क्या होगी, प्लस वाली पावर मल्टीप्लाई होती रहेगी और माइनस वाली फर्दर ब्रेक हो जाएगी, इसलिए लास्ट में सिर्फ माइनस वाली पावर आएगी। ये तो हमारा 8 था तो मैंने लिख दिया ऐसे। यहाँ पे सिर्फ इवन पावर होनी चाहिए, ये हमेशा इवन पावर होगी तभी तो हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अगर मैं 16 लिख दूँ, एक्स पावर 16 माइनस एक्स पावर 16 लिख दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 8, इससे हाफ पावर आएगी, यहाँ पर 4 थी तो यहाँ पर 8 था, 16 है तो 8 आ गया। फिर एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4, फिर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये फिर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये कब तक चलेगा, जब तक एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ना आ जाए। और पावर कहाँ से स्टार्ट होगी, वो इसकी हमेशा हाफ होगी, क्योंकि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसलिए हमेशा इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जब पावर क्या हो, इवन हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इवन पावर तो हमने देख ली, अब हम ऑड पावर देखते हैं। अगर हमें ऑड पावर दी हो, ऑड पावर मतलब जब मुझे एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 1 अपॉन 5 दिया हो, जैसे मुझे दिया हो एक्स पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5 है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, एक्स, इसको मैं 5 को ऐसे ब्रेक करूंगी कि इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 1 हो, 3 2 में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। और अब आप जब इसको खोलोगे ना तो आपके पास यही आएगा, एक्स पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स 5। पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो ब्रेक करोगे ना, यहाँ पर इसको जब भी ब्रेक करोगे, ये जो पावर है ये हमेशा क्या होनी चाहिए, इन दोनों में हमेशा एक का डिफरेंस होना चाहिए। अब जैसे मैंने ये प्लस वाला लिया, अगर मैं इसी में माइनस में लूँ, एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 5, तो मैं क्या लिखूँगी, छोटे वाली पावर को हमेशा प्लस में लिखूँगी, क्योंकि 5 को 2 और 3 में ब्रेक होगा तो टोटल 5 हो जाएगा। तो इसमें मैं लिखूँगी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और जो बड़ी पावर होगी यहाँ पर 3 कर लो, और जो बड़ी पावर होगी ना उसमें माइनस आएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स के केस में, माइनस के केस में क्या होगा, माइनस के केस में मैं माइनस ही रखूँगी, इसको क्या रखूँगी, माइनस रखूँगी। और जो पावर बड़ी होगी ना मेरी, ये वो हमेशा माइनस में आएगी, छोटी पावर हमेशा प्लस में ही रहेगी। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तब भी आपको यही मिलेगा। देखो एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 5, और ये क्या आ गया, माइनस 1 अपॉन एक्स और प्लस का एक्स, तो ये इससे कट जाएगा और हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, यही रहेगा। अब ये तो 5 था, अगर मेरे को 7 दिया हो तो मैं क्या करूँगी, एक्स पावर 7
प्लस 1/x⁴। 7 को कैसे ब्रेक करूँगी मैं, 3 और 4 में, तो इसमें क्या आ जाएगा x⁴ प्लस 1/x³ x⁴ माइनस 1 प्लस 1। प्लस के केस में तो हमेशा प्लस होगा, कोई वो ही नहीं है, ये आ गया। अगर मेरे को यहाँ पे माइनस दिया हो तो मैं क्या करूँगी, तो मैं x⁴ माइनस 1/x⁴, छोटी पावर को मैंने कहा था हमेशा प्लस में लिखेंगे, तो मैंने ये प्लस में लिख दी, और नेगेटिव पावर और बड़ी पावर को हमेशा माइनस में लिखेंगे, तो x⁴ माइनस 1/x⁴, 1/x⁴, और ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस के केस में हमेशा x माइनस 1/x ही माइनस करेंगे, कहीं यहाँ प्लस मत कर देना। और जब आप इसको ब्रेक करोगे ना तो हमें यही चीज़ मिलेगी वापस। तो इसलिए हमेशा आपको ऐसे पावर को ब्रेक करना है कि उन दोनों का डिफरेंस हमेशा 1 हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, चाहिए आप मान लो, और आइडेंटिटी तो हमें ऑलरेडी पता ही है। तो अब हम इस पर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं ऑलमोस्ट लूँगी जो एसएससी सीजीएल 2023 और 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है, 2023 और 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है। तो हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, x⁴, यहाँ लिख लो x⁴ प्लस 1/x⁴ 117 की मेरे को वैल्यू निकाल लिया है। अब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। अब देखो, जब भी यहाँ पर 2 होना, 2 या -2, तो x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, x की वैल्यू हमेशा 1 या -1 होगी, क्योंकि ये +2 है तो यहाँ पर +1 हो जाएगी। क्योंकि देखो x प्लस 1/x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 + 1, क्योंकि x की वैल्यू क्या हुई 1, 1/x भी चाहिए 1 ही रख दो। तो इस केस में मेरी x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो इसकी आंसर क्या आ जाएगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ 117 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 1/1 क्या आ जाएगा 2 ही तो आएगा आंसर। तो इसका आंसर भी वही होगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 है तो आप उसकी कितनी भी पावर इंक्रीज कर दो वो हमेशा प्लस ही होगी। ये हमारा प्लस का था। अगर मेरे पास क्वेश्चन ऐसे माइनस का हो, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 दे रखा हो, और फिर मेरे से पूछा x⁴ प्लस 1/x⁴ 1/17 ये पूछा हो, तो मैं क्या करूँगी, इस केस में मेरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ 117 -1 क्या आ जाएगा -2। तो कुल मिला के यही आंसर रहेगा जो मेरा क्वेश्चन में था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम हमेशा 1 ही मान लेते हैं x की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, और मुझे फाइंड करना है x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू निकालनी है। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब तो सबसे पहले हमें ये देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर x² और प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, x²। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, आपको पूरा लिखना है तो आप पूरा लिख के भी कर सकते हो। स्टार्टिंग के क्वेश्चन हम पूरे लिख लेते हैं, बाद में शॉर्टकट स्टार्ट कर देंगे। कई क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारी प्रैक्टिस भी तो हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 10² और x² प्लस 1/x² 10² -2 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 100 -2 98। यह आ जाएगी x²
प्लस 1/x²। अब इसकी पावर 4 करूँ, x⁴, इसकी फिर से स्क्वायरिंग कर दूँगी, x⁴, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 98², क्योंकि यहाँ पर जो 2 ऐड होगा उसको मैं उधर की साइड ले जाऊँगी -2। तो यहाँ पर आंसर मेरा क्या आ जाएगा 8 8 जा 64, 4 आएगा। तो ये आ जाएगा। चाहिए आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 90 + 8 होल स्क्वायर -2। जिसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट कर लो, वो भी बहुत ईजी होगा, कोई इतनी वो टफ वाली बात नहीं है। तो आपका आंसर आएगा 9602। ये आपका फाइनल आंसर होगा जब आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा होगा। तो आपको कभी लेस पावर दी होगी तो हायर पावर निकालनी है, और हायर पावर दी होगी तो लेस पावर निकालनी है। बस यही क्वेश्चन होंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x = x-3 और x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और हमसे वैल्यू पूछी है x + 1/x की वैल्यू पूछी है। तो कुछ बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, इस वाले x को और इस वाले x को अलग अलग मान लेते भी, ये कैपिटल है ये स्मॉल है, पर दोनों एक्चुअल में है ही x। इसलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, x = 1/x-3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं क्या आ जाएगा x² - 3x - 1 = 0। x - 1 अगर मैं x कॉमन ले लूँ इसमें, अगर मैं x इसमें कॉमन ले लूँ, x - 1/x और माइनस का x × 3 = 0। x चला जाए, x क्या मैं 0 से डिवाइड कर दूँगी 0 हो जाएगा, और मेरे पास क्या बच जाएगा x - 1/x = 3 बच जाएगा। 3 को मैं उधर लेगी, ये मेरे पास वैल्यू आ गई x - 1/x। इससे मैं अब प्लस की वैल्यू निकाल लेती हूँ, इसकी मैं स्क्वायरिंग कर दूँगी। स्क्वायरिंग करने पर मेरे पास आएगा x² + 1/x² + 2x × 1/x = 9। तो ये इससे कट गया, मेरे पास x² + 1/x² की वैल्यू क्या आ गई 3² - 2 7 आ गई। ये यहाँ पर माइनस का था ना, तो इधर ये माइनस का आएगा ना, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखो -2, और ये इधर जाके प्लस का होगा क्योंकि, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 + 2 11। अब मेरे को क्या निकालना है x + 1/x निकालना है। तो अब मैं इसमें क्या करूँ, दोनों साइड 2 ऐड कर देती हूँ, x² + 1/x² + 2, इधर भी 11 + 2, कोई चेंज नहीं होएगी वैल्यू, मैंने दोनों साइड 2 ऐड कर दिया। तो अब क्या हुआ, ये क्या बन गया x + 1/x की होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया 13। अब मैं इसका रूट लूँगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी x + 1/x = √13, वो भी प्लस का। क्यों, क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, जब मैं दो वैल्यूज को ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर प्लस का √13 लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं, कभी भी हायर पावर या लोअर पावर दी हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 7b - 1/4b = 7 दिया हुआ है मुझे, और मेरे को वैल्यू निकालनी है 16b² + 1/49b² की वैल्यू निकालनी है। ये सारे के सारे SSC CGL 2023 में आए हुए क्वेश्चन है। तो अब आप देखो यहाँ पर जो है ये 7 है, b है, यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए 16, और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 49। तो मैं क्या करती हूँ, इसको 7b - 1/4b * इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई कर क्या कॉमन ले सकती हूँ, इससे अगर मैं कॉमन ले लूँ 7/4 ले लूँ अगर कॉमन, या आप ऐसे करो, इसमें से 7b - 1/4b = 7 है। तो मैं इससे अगर 7/4 कॉमन ले लूँ तो मैं क्या लिखूँगी b 4b - 1/7b,
और यहाँ पर भी क्या कर दूँ, ये 7/4 इधर चला जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में करूँगी तो ये हो गया 7, तो 7 से 7 तो मेरा कट जाएगा और 4b माइनस 1/7b इज इक्वल टू 4 आ जाएगा मेरा। अब मैं इसकी स्क्वायरिंग कर लेती हूँ। 16b स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर माइनस 2 4b इंटू 1/7b इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ गया 16, b से b तो कट जाएगा 16। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 16 प्लस 8/7, 16 प्लस 8/7 आ गया। तो मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ तो मेरा बच गया 4 प्लस 2/7 और ये हो जाएगा 4 इंटू 28 30/7। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 120/7। ये तो मैंने एक एक स्टेप लिखा तो मुझे इतना टाइम लगा, अदरवाइज आप क्या करो डायरेक्ट ही इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा x माइनस 1/x की वैल्यू मेरे को दे रखी है 2√2, ठीक है। और मेरे से पूछा क्या है, पूछा है मेरे से x⁻6 और प्लस 1/x⁻6 की वैल्यू पूछी हुई है। तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँ, क्योंकि ये क्या है मेरे को ये चाहिए, तो या तो आप इसका क्यूब कर लो या आप इसका स्क्वायर कर लो, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा। मैं इसका क्यूब करना स्टार्ट करती हूँ और फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, x³ माइनस 1/x³ क्या होगा x प्लस x माइनस 1/x की होल क्यूब, और ये -3ab था ना, तो वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा 3x माइनस 1/x, ठीक है। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, इसके इज इक्वल टू ये वाला होता है और मैंने इसको मोल्ड कर दिया। ये फॉर्मूला मैंने बताया है, इसको मैंने मोल्ड करके लिख दिया, तब आपको ऐसा लग रहा है। अब मैं इसमें वैल्यू रखना स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगी x³ माइनस 1/x³, 2√2 की क्यूब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 इंटू 2 16, 16√2, 16√2 और ये प्लस 3 इंटू 2√2, ये हो गया। तो मेरा इसका आंसर क्या आ गया 16 और प्लस 6 22, यही लिख लो चाहिए 22√2, ये मेरा इसका आंसर आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, इसकी स्क्वायरिंग कर देती हूँ। पहले मैंने क्या किया, क्यूब किया था इसका, अब मैं क्या करती हूँ इसकी स्क्वायरिंग कर देती हूँ। स्क्वायरिंग करने पे क्या आएगा x⁻6 प्लस 1/x⁻6 माइनस का 2, ये क्या आ जाएगा 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, 484 इंटू 2, ये हो जाएगा। अभी इस 2 को मैं उधर ले जाऊँ, x⁻6 प्लस 1/x⁻6 इज इक्वल टू 2 उधर लेगी और 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो 484 माइनस 1, 2 इंटू 2 कॉमन ले लिया मैंने, ये यहाँ पर प्लस का होगा ना, इधर माइनस का था, तो ये हो गया 2 इंटू 485 क्या हो जाएगा 970, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में प्लस माइनस के लिए हमेशा केयरफुल रहना, कहीं आप डायरेक्ट ही करना स्टार्ट कर दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x माइनस 1/x⁻10 दी रखी है, तो हमें वैल्यू निकालनी है x⁻4 प्लस 1/x⁻4 की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन, इसमें आप क्या करना, पहले स्क्वायर करना फिर उसका स्क्वायर करना। तो इसके ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो मैं आपको लिख देती हूँ। ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है।
10402, बी था 10401, सी था 11402 और डी था इसका ऑप्शन 12402। तो ये इसके ऑप्शंस है। ये क्वेश्चन आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है और आपको खुद ट्राई करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। तो ये तो हमने कर ही लिया। अब 16th क्वेश्चन करते हैं हम पहले। 7a माइनस 7/a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और मेरे से वैल्यू क्या पूछी है, a³ माइनस 1/a³ माइनस 1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हम अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले देखो इसको रीअरेंज हम करेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, a माइनस 1/a इज इक्वल टू माइनस का 4/7, ये लिख सकती हूँ, ऑब्वियसली लिख सकती हूँ। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँगी, a³ माइनस 1/a³ क्या होगा, a माइनस 1/a³ a की होल क्यूब 4/7 की होल क्यूब और प्लस 3 माइनस 4/7। ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी जब, तो मेरे पास क्या आएगा, -4/7 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 16/49 बच गया, 16/49 और प्लस का 3। ठीक है। तो अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो -4/7 49 इंटू 3 क्या हो जाएगा 147 प्लस 16, ये किसकी वैल्यू है, a³ माइनस 1/a³। तो a³ माइनस 1/a³ की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 7 स्क्वायर लिख लो, तो ये हो जाएगा -4/7³ इंटू 7 6 जा 13, ये 6 आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है। तो अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे और इसमें से एक माइनस भी तो करना है, हमसे माइनस में पूछा गया है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, a³ माइनस 1/a³ माइनस 1, तो -4/7³ इंटू 163 और -1। तो आप जब अभी इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -652/343 और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -995 और 7³ तो 343 होता है, तो 343, ये इसका आंसर आ जाएगा फाइनल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक वैल्यू दी हुई है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 और हमें वैल्यू क्या निकालनी है, x² प्लस 7x प्लस 1 अपॉन में x² प्लस 11x प्लस 1, इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब आप इसमें देखो, मेरे को ये निकालना है, इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ, x² प्लस 7x प्लस 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, x² प्लस 11x प्लस 1। इस टाइप के क्वेश्चन में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में मैक्सिमम पावर क्या ले लो, जो ऊपर नीचे कटे उसको कॉमन ले लो। मैंने x कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या आ गया, x प्लस 1/x प्लस 7 और यही अपॉन में आ जाएगा x प्लस 1/x प्लस 11, यह आ गया, x से x मेरा कट गया, तो x प्लस 1/x की वैल्यू तो मेरे पास है, क्या है 1, तो ये 8 हो गया और ये क्या हो गया 12 हो गया। इसको काट दूंगी तो ये क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ये तो 4 से ही कट रहा है डायरेक्टली, तो 4 2 जा 8 4 3 जा 12, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें लगता है कि स्प्लिटिंग तो हो नहीं रही, पता नहीं रूट में आंसर आएगा, क्या रूट में नहीं आता है। एक्चुअल में इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा क्या करना पड़ता है,
रीअरेंज करना पड़ता है, रीअरेंज करके इनका आंसर आता है हमेशा। तो अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और मेरे को वैल्यू निकालनी है एक्स पावर 4 माइनस 223 एक्स स्क्वायर और प्लस का 6, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो इसमें मैं x प्लस 1/x ईजिली बना सकती हूँ। कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए हो ना, कोई पावर पूछी हो, तो ऐसे भी करके निकाल सकते हो। और भी तरीके होते हैं, ज़रूरी नहीं है यही हो, पर ऐसे भी निकलेगा ये आ गया 15। अब मेरे को इसकी पावर 4 चाहिए, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि जो 2 यहाँ पर मेरा स्क्वायरिंग करने पे आएगा, मैं उसको उधर ले जाऊंगी, तो ये आ जाएगा 223। यहाँ पे क्या आ गया 223। अब मैं एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूँ या एलसीएम ले लूँ, तो मेरा हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1, वहाँ पे क्या आ जाएगा 223 एक्स स्क्वायर, और अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो x4 माइनस 223 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या है 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 आंसर आ जाएगा इसका। तो 5 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 तक तो इसकी वैल्यू क्या है 0, और लास्ट में 1 प्लस 5 में मैं ब्रेक कर लूँ तो इसको ऐसे लिख दूँ एक्स पावर 4 माइनस 223 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, इस पूरे की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 5 क्या आ गया 5 ही तो आ गया। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन बनते हैं। कल ना कोई सोचे कि ये डायरेक्ट क्या हुआ कि डायरेक्ट ही ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20th क्वेश्चन है x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 7, ठीक है, और मेरे को क्या निकालना है x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे हम, मेरे को क्या चाहिए, आप क्यूब कर दो, चाहिए आप स्क्वायर कर दो। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है एक, चाहिए आप कुछ भी करो, चाहिए स्क्वायर कर दो, चाहिए क्यूब कर दो। तो आप इसको कर लो, हम पहले क्यूब कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आ जाएगा 7 क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x, यही आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे 7 कॉमन ले लेंगे, 49 माइनस 3 46, 7 इंटू 46 क्या हो गया 7 6 या 42, और ये आ गया 322, ये आ गई वैल्यू। अब इसको हम स्क्वायर कर ले, एक्स पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 322 की होल स्क्वायर, और ये माइनस आ गया। तो 2 2 या 4, 4 माइनस 2, लास्ट में यूनिट डिजिट तो ऑब्वियसली क्या होगा 2 ही होगा। तो ये क्वेश्चन आप अब आगे फर्दर खुद कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 103,682, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे प्रॉपरली। तो ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, इसमें क्या करना है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन 1, एक हमें कंडीशन भी दी हुई है इसमें, और हमें निकालना क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें ये कंडीशन भी हर टाइम फोकस पे रखनी है भी x ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x प्लस 1/x ए प्लस बी और ए माइनस बी। x प्लस 1/x की वैल्यू तो मेरे पास है, और इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो अब हम इसको रीअरेंज करना स्टार्ट करते हैं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6।
अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करूँ यहाँ पर तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स, मेरे को x माइनस 1/x चाहिए ना, तो x प्लस 1/x की वैल्यू 6 है, तो x माइनस 1/x क्या आ जाएगा, रूट में x प्लस 1/x की होल स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि x इंटू 1/x तो कट जाएगा और ये बनेगा क्या एक्चुअली, x माइनस 1/x की होल स्क्वायर ही बनेगा, जो रूट से बाहर आकर x माइनस 1/x होगा। इसकी वैल्यू क्या है, 36 माइनस 4 32 आ गया, और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 4 4 जा 16, 16 2 जा 4√2, यह आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब आप इसके अंदर रख दो, ये वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। तो x स्क्वायर बाय 1 माइनस 1/x स्क्वायर। अब आप कहोगे इसमें प्लस वाला ही क्यों लेंगे, क्योंकि हमें तो प्लस x हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है ना, तो इसलिए हम इसमें वैल्यू क्या रखेंगे, पॉजिटिव ही रखेंगे। अगर आप नेगेटिव लोगे तो चाहिए आप देख लेना, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, इसमें अगर नेगेटिव वैल्यू लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, 1 से छोटी वैल्यू आएगी, और हमें क्या चाहिए, हमेशा 1 से ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव नहीं लिया। ये कंडीशन इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भी हम प्लस लेंगे माइनस लेंगे, तो इसकी वैल्यू होगी 6 और इसकी होगी 4√2, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 24√2। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब आगे हम जो फर्दर क्वेश्चंस करेंगे उन सब में क्या दी हुई है, कंडीशन दी हुई है, और ये कंडीशन बहुत मैटर करती है। तो मेनली ये क्वेश्चन क्या इन कंडीशन पे ही बेस्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और हमें कंडीशन दे रखी है x 0 से बड़ा है x और 1 से छोटा है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को फिर से रीअरेंज करें तो मैं क्या लिख सकती हूँ, x प्लस 1/x, 7 को मैं उधर लेगी क्योंकि मैंने x कॉमन ले लिया, ये आ गया। तो अब मेरे को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही होगा, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। आप अब x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल लेना, और ये आपको खुद देखना, नहीं तो हम एक बार ये क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ये x माइनस 1/x क्या आ जाएगा मेरे पास, x माइनस 1/x क्या आ जाएगा, 7 की स्क्वायर 49 माइनस क्या आ गया 47 स्क्वायर और माइनस 4 भी होगा, तो 40, ये हो गया 45। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब आपको क्या करना है इसमें, अब आप प्लस का लोगे या माइनस का लोगे, ये चीज़ अब आप खुद देखोगे। यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है, मैंने प्लस माइनस दोनों ही लिखे हैं। ठीक है, तो आप अब एक चीज़ देखो, अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में अगर प्लस लोगे तो प्लस लेके अगर x की वैल्यू निकाले 1, यहाँ पर कर लो, ये रफ वर्क की तरह यूज कर लो, 1 + 2 इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 + 3√5। आप इसको ऐसे कर लो, यहाँ पे लिख लो, x 1 + 2 इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 प्लस, जब आप प्लस का साइन लोगे 7 + 3√5, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1, और हमें चाहिए क्या, x ऑलवेज लेस देन 1। तो इसलिए हम इस केस में x की वैल्यू क्या लेंगे, x की वैल्यू हम माइनस लेंगे, ना कि प्लस लेंगे।
तो एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, एक्स माइनस 1/x की वैल्यू क्या लेंगे, -3√5 आएगा इसका आंसर। तो जो अब फर्दर क्वेश्चन है उनमें ये कंडीशन बहुत मैटर करती है, अभी प्लस का लेंगे या माइनस का लेंगे, हर बार आपको ये फोकस करना है, वहाँ पे प्लस का भी आंसर होगा सेम, माइनस का भी आंसर होगा। तो x² माइनस 1/x² की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -21√5। यहाँ से वैल्यू रख दी मैंने और यहाँ से वैल्यू रख दी, मेरे पास आ गया बस ये आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कंडीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है और कंडीशन ही मेन रीजन है इस टाइप के क्वेश्चन को देने का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास है x² + 1/x² = 6। ठीक है, = 6 है और मेरे से पूछा कि x² + 1/x², 6। कंडीशन भी ऑब्वियसली दी हुई है मेरे को, तभी तो ये क्वेश्चन टफ होंगे, नहीं तो अदरवाइज ये टफ ही नहीं होंगे। <<1 है x और मेरे को फाइंड करनी है x⁴ - x⁴। तो ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, मैं इसके ऑप्शन लिख देती हूँ, ये आपको खुद सॉल्व करना है। -24√2, बी है 24√2, सी ऑप्शन है इसका 2√24 और डी ऑप्शन है इसका -2√24। तो ये आपके ऑप्शन है, ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास है, करते हैं हम y, क्वेश्चन है y - 1/y की वैल्यू मेरे को 4 दे रखी है और मेरे से पूछा है y⁴ + 1/y⁴ की वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आप इसको एक बार प्रॉपरली लिख लो, कहीं समझ ही ना आ रहा हो, = 4। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर चाहिए आप क्यूब कर लो। तो इस केस में आप क्यूब या स्क्वायर दोनों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर माइनस दे रखा है और चाहिए प्लस की वैल्यू, माइनस दे रखा है और प्लस की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब आपको पहले क्यूब ही करना पड़ेगा। कि इस केस में भी आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायर आप जब करोगे जब दोनों यहाँ पर भी प्लस हो और यहाँ पर भी प्लस हो, अदरवाइज यहाँ पे माइनस और यहाँ पर प्लस है तो आप पहले क्यूब ही करोगे हमेशा। तो हम इसका क्यूब कर लेते हैं, y - 1/y = 4। तो क्यूब करने पे क्या आ गया, y - 1/y क्यूब, और ये इसका कर दिया तो ये क्या आ गया, -3y - 1/y क्यूब करने पर, क्यूब कर दिया हमने इसका और ये क्या हो गया, 4³ आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, y³ - 1/y³, यह आ गया 4 4 = 16 और ये आ गया 16। ये हो गया 4³ और ये प्लस का 3 और ये क्या हो गया 4। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो ये है। अब हमने 4 कॉमन ले लिया और यहाँ पर ले लिया 4² + 3, 16 + 3 19, तो 4 × 19, यह आ गई मेरे पास y³ - 1/y³। अब मैं इसका स्क्वायर कर लेती हूँ तो मेरे को प्लस में वैल्यू आ जाएगी, तो y6 + 1/y6 और इसका स्क्वायर करूँगी 19 × 4 का स्क्वायर, और क्योंकि ये यहाँ पर माइनस है तो ये इधर जाके क्या बनेगा, प्लस का बनेगा, 4 4 = 16। और जब आप अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5778, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो आप साइन का जरूर ध्यान रखना, अभी प्लस में दिया है माइनस में दिया है तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे। ठीक है,
अब नेक्स्ट टाइप है हमारा, वैसे देखें तो इन सब में सिर्फ आइडेंटिटी हमें लर्न होनी चाहिए और ये टाइप हमें पता होनी चाहिए, और कुछ स्पेसिफिक नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। बस इनमें एक कंडीशन और दे दी, आपको प्लस लेना है माइनस लेना है। एक्स ग्रेटर देन 1, और मेरे से पूछा क्या है, एक्स पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 8, इसकी वैल्यू मेरे से पूछी है। तो हम क्या करें, इसमें एक्स पावर 8 का मैंने बताया था, अगर इवन पावर होएगी तो आप कैसे फाइंड करोगे इसको, एक्स पावर 4 हाफ पावर से स्टार्ट करूंगी अब मैं प्लस में लिखना, फिर हाफ पावर, फिर प्लस में लिखूंगी, और फिर क्या लिखूंगी, फिर लिखूंगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मेरे को इन सब की वैल्यू चाहिए, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। अब हम एक एक करके निकालते हैं। मेरे को क्या दे रखा है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5, तो इसकी स्क्वायरिंग कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस का 2, ये हो गया, तो ये आ जाएगा 23। ठीक है, अब इसकी फिर से स्क्वायरिंग कर दूँ, एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 23 का स्क्वायर, और ये आ गया माइनस का 2 मेरा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 23 का स्क्वायर होता है 529, तो ये आ जाएगा 527। ठीक है, अब इसमें क्या करो, आप दोनों साइड क्या करो, एक्स पावर 4 1 अपॉन एक्स पावर 4, आपको माइनस का स्क्वायर चाहिए ना, तो -2 कर दो हर साइड, 527 -2, ये क्या हो गया 525, 525 हो गया। तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि एक्स स्क्वायर से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 525, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 525 का जब आप रूट लोगे तो 5√21 ये आएगा। तो आप एक चीज़ इसमें ध्यान करोगे, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है ना, तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई, और एक 4 की वैल्यू चाहिए। तो अब ये सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर रख देना और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये आपको कंडीशन का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है भी, कंडीशन में क्या दिया जा रहा है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन 100% रॉन्ग हो सकता है। तो कंडीशन बहुत मैटर करती है इस टाइप के क्वेश्चन में। 3√2 एक्स ग्रेटर देन 1, और पूछा क्या है हमसे, पूछा है हमसे एक्स पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 8 की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, और इसके ऑप्शन मैं लिख देती हूँ क्या थे, 2 4 3 8 4 √7, ए ऑप्शन ये था, बी था 2 4 3 7 4 √7, सी ऑप्शन था 2 4 3 7 4 √8, डी ऑप्शन था 2 4 3 8 4 √5। ये ऑप्शन थे। तो ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है और आप खुद ट्राई करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी टाइप में, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मेरे को दे रखी है 2√2, और मेरे को निकालना क्या है, x पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 6 की वैल्यू निकालनी है मेरे को। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब आप देखो, मेरे को दे प्लस में रखा है और वैल्यू किस में निकालनी है, माइनस में। वैल्यू किस में निकालनी है, माइनस में निकालनी है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करो, पहले x माइनस 1 अपॉन एक्स आपको निकालना पड़ेगा,
तभी उसका क्यूब होगा, तभी उसका स्क्वायर होगा और फिर क्यूब होगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आंसर x प्लस 1/x 2√2 है। तो x माइनस 1/x, अब क्या आ गया, अब तो मैं डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, 8 - 4 = 2 आ गया। तो इसकी वैल्यू भी आ गई मेरे पास और इसकी वैल्यू भी थी। तो अब मैं इसका क्यूब कर लेती हूँ, x³ माइनस 1/x³। तो इसका क्यूब आ गया 8 और ये प्लस क्या होगा 3x माइनस 1/x 6 हो गया। तो ये आ गया 14। ठीक है, एक ये वैल्यू आ गई। अब मैं इसका क्या करूं, x³ माइनस 1/x³ आ गया। अब मेरे को x³ इससे x प्लस 1/x³ भी निकालना पड़ेगा, तभी तो a² माइनस b² क्या होगा, a प्लस b a माइनस b। तो इसमें मैंने किया x³ प्लस 1/x³, ये क्या आ गया मेरा, वही 16√2 और ये क्या आ गया -6√2। तो ये क्या बच गया यहाँ पे 10√2 x³ प्लस 1/x³। तो एक वैल्यू मेरे पास ये आ गई और सेकंड वैल्यू मेरे पास ये आ गई। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x⁻6 माइनस 1/x⁻6 x³ प्लस 1/x³ x³ माइनस 1/x³। तो ये यही होगा और इसकी वैल्यू मेरे पास है ही 14 × 10√2 और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका 140√2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा क्या करना, हमेशा अगर 6 पावर दी है तो वो प्लस करके प्लस a प्लस बी a माइनस बी करके ही निकलेगी। और इसमें एक कंडीशन भी दी हुई थी हमने x ग्रेटर देन 1, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया x माइनस 1/x क्या लिया, पॉजिटिव लिया। तो कंडीशन इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत मैटर करती है, मैं बार बार बोल रही हूँ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू है x माइनस 1/x = 2√2 x ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1। इस लास्ट वाले क्वेश्चन में प्लस था ना, मैंने कहा दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही कैसे आ गए। x माइनस ये वाला वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है और इसके ऑप्शन मैं लिख देती हूँ क्या क्या थे। ए था 3, 9, 6√5, बी 3, 9, 5√6, सी था 3, 2, 6√6 और डी को ऑप्शन था 3, 9, 6√6। तो ये इसके ऑप्शन थे। ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। अब हमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 1/x² की वैल्यू दे रखी है 4√6 और x ग्रेटर देन 1 है और हमसे पूछा क्या है x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू हमसे पूछी है। तो ये क्वेश्चन भी, इसमें भी आप क्या करना है, इस क्वेश्चन